नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात रवि ठाकुर के साथ। और आज हम बात करेंगे राजस्थान में एक पुजारी की हत्या पर जारी सियासत की। दरअसल 2 दिन पहले करौली में एक पुजारी को जिंदा जलाकर मार देने की घटना के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी राज्य सरकार और कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच पीड़ित परिवार मांगे पूरी होने के बाद पुजारी के अंतिम संस्कार को तैयार हो गया है। सरकार ने परिवार को 10 लाख का मुआवजा, पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख की मदद और एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की बात मान ली है। मांगे माने जाने और धरना खत्म करने की जानकारी बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दी, जो सुबह से पीड़ित परिवार के साथ थे। उन्होंने कहा कि हम पर लाशों पर सियासी रोटियां सेकने का आरोप ना लगे, इसलिए आंदोलन खत्म किया जा रहा है। परिवार ने भी कहा कि वो संतुष्ट हैं। हालांकि इससे पहले दिन भर जबरदस्त सियासी तीर चले। बीजेपी ने राजस्थान सरकार को फेल बताया और कांग्रेस पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का बड़ा सवाल यही है कि हाथरस के बाद करौली मौत पर सियासत क्यों हो रही है। और हम चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि धरना खत्म करते वक्त क्या कहा बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने और क्या कहना है पीड़ित परिवार का। डिसीजन ये हुआ कि अगर लाश को अपन ज्यादा दिन रोकेंगे तो ये बात चलेगी, लाश पर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इसका दाह संस्कार किया जाए। उनके पीड़ित परिवार के बच्चे को एक संविदा आधार पर नौकरी दी जाएगी, 1.5 लाख रुपए का मकान बनाया जाएगा और 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एक क्राइम ब्रांच आएगी, थानेदार को हटा दिया गया है और जांच करने के बाद उसको अगर दोषी पाए तो सस्पेंड कर देंगे। पटवारी को हटा दिया गया है। ये मांग पूरी करनी है। हमारी बस्ती माता जैसे कहेगी ऐसे हम तैयार हैं, उन्होंने जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। हमारी बस्ती संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट। ऐसा तो नहीं है किसी प्रकार का कोई दबाव है? कोई दबाव कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान के करौली की बात हो, हर जगह सियासत हो रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश, अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगी, योगिता सोशल एक्टिविस्ट हैं, और एके जैन एक्स डीजीपी यूपी पुलिस के। इन तमाम लोगों से हम एक सार्थक बहस करने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस वक्त देश में सवाल उठा है। और सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से होगा। अलका लांबा जी, आपसे मेरा सवाल है, जब हाथरस की घटना हुई, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की बात हुई, तो कांग्रेस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। लेकिन जब आपके राज्य में, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर एक शख्स को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है, तब कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता कहां हैं? सब खामोश क्यों हैं? क्यों पीड़ित परिवार को 48 घंटे तक अंतिम संस्कार का इंतजार करना पड़ा? सरकार के रवैये से वो क्यों नाराज हैं अभी तक? रवि जी, आपने इस जो मामले का घटना का तुलना हाथरस से की है। बेहतर होगा हरियाणा के हिसार में एक 35 साल के व्यापारी से 10 लाख लूटकर उसे जिंदा जला दिया गया। क्या हुआ, उससे तुलना करेंगे इस मामले की तो बेहतर होगा, हम एक अच्छी तुलना कर पाएंगे। यहाँ पर सरकार आरोपियों के साथ नहीं खड़ी, 24 घंटे में अरेस्ट करती है और भाजपा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित परिवार के बीच में मिलते हैं। हाथरस में क्या होता है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरी मीडिया को, वकील को पीड़िता के घर जाने से रोका जाता है, उन्हें पूरी छावनी में बताकर जो है बंदी बना दिया जाता है। आप देख रहे हैं आज 24 घंटे में गिरफ्तारी हो चुकी है। परिवार की सारी मांगों को बिना इफ एंड बट के मान लिया गया है। उनका जो है मांग थी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, कर ली गई। उनका मुआवजा उन्होंने मांगा, उनको मुआवजा मिला। उनको नौकरी मांगी गई, नौकरी मिली गई, क्योंकि सरकार ये अन्याय हुआ है। बिल्कुल पंचायत में बैठ के एक जमीनी विवाद था जो लगा सुलझा दिया है। 5 एकड़ जमीन आप देखिए अलका जी, हाँ। ये बातें हम सुबह से सुन चुके हैं, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कि जैसे ये घटना हुई उसके बाद कार्रवाई की, उसके बाद एक्शन हुआ। हम सवाल ये उठा रहे हैं, जब वो पुजारी पुलिस थाने पहुंचता है, शिकायत करता है, उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो पुलिस का सिस्टम है, कानून की जो व्यवस्था है,
वो इतनी क्यों चरमराई हुई है? सवाल होंगे, अगर यही घटना यूपी में हो, हरियाणा में हो, हम उसकी तुलना नहीं करना चाह रहे हैं। जो हमारा सिस्टम है सरकारों का, पुलिस का, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठाना चाहिए, और अगर कोई कमी है उसको समय रहते दुरुस्त करना चाहिए ताकि आगे ऐसा मामला ना हो। बिल्कुल, क्या आपने देखा अगर पुलिस ने कार्रवाई समय रहते नहीं की तो थाना का जो SHO है, जो अधिकारियों से सस्पेंड किया, या हाथरस की तरह DM को बचाने की कोशिश आज तक हो रही है? इसे नक्सली हमला अंतरराष्ट्रीय साजिश बताकर क्या ऐसी लीपापोती की जा रही है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इसलिए हाथरस से बिल्कुल वो एक बलात्कार का मामला था जिसमें पूरी सरकार जो है वो आरोपियों के साथ खड़ी होती है, परिवार तक सांसदों को, मीडिया को, वकील को नहीं पहुंचने दिया जाता। यहां आप कैसे तुलना कर सकते हैं? आरोपी अरेस्ट हो चुका है, बिल्कुल जो मांगे परिवार की थी वो मानने की, परिवार ने भी कह दिया किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, और वो अब बाबूलाल जी के ठीक है, बीजेपी से मैं जवाब लूंगा इसका, बीजेपी से मैं इसका जवाब लूंगा। गुरु प्रकाश हमारे साथ बने हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। गुरु प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश की जब घटना हुई तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस इस पूरे मामले में सियासत कर रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे हैं तो वो कैमरे के लिए वहां पर पहुंचे हैं। अब जिस तरह से राजस्थान में घटना हुई, क्या बीजेपी पे आरोप नहीं लगे कि इस पूरे मामले में सियासत ज्यादा दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से इसको संत समाज के नाम से जोड़ा जा रहा है, यह क्यों नहीं कहा जा रहा है कि इस देश के एक नागरिक की मौत हुई है? कभी उसे दलित के साथ जोड़ा जाएगा, कभी उसे संत के साथ जोड़ा जाएगा। अगर किसी नागरिक की मौत हुई है तो हमारी सिस्टम, हमारी सरकार का दोष है। उसे क्यों जातीय रंग, धर्म का रंग कौन दे रहा है? क्यों सियासत हो रही है? नहीं, देखिए रवि जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशीलता प्रकट करना चाहूँगा, सहानुभूति प्रकट करना चाहूँगा, और मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ कि ऐसे मामलों का जो राजनीतिकरण है वो सरासर गलत है और नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ बातें हैं जो हम लोगों को जानना समझना आवश्यक है। पुलिस को इस दुर्घटना की अग्रिम जानकारी थी। बाबूलाल जी ने पुलिस को बार बार जाकर के ये बताया था कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मेरे ऊपर ये कंट्रोवर्सी चल रही है। स्थानीय ग्राम पंचायत, पुलिस के बाद स्थानीय ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि जो जमीन पे अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट है, ये सुनिश्चित करना है कि ये जमीन बाबूलाल जी का ही है। तो इसके बावजूद कहाँ थी कांग्रेस की सरकार, जहां पॉलिटिकल पर्यटन के नाम पे अभी भी मैं सुन रहा था हमारी मित्र कांग्रेस की प्रवक्ता को, हिसार से शुरुआत करती हैं, हाथरस पे आ जाती हैं। अरे बात यहाँ की हो रही है, मैंने तो बारन की बात की नहीं, मैंने तो अलवर की बात की नहीं, मैं बात पूर्णतः करौली की करना चाहता हूँ कि करौली में पुलिस के पास अग्रिम सूचना होने के बावजूद, चीफ मिनिस्टर के बाद होम मिनिस्ट्री भी है, लेकिन उसके बाद भी 5 सितारा सरकार हो गई है। ये 5 सितारा सरकार है, अपनी सरकार को बचाने के लिए सारी की सारी एनर्जी और एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये फोकस करना है कि न्याय कैसे मिले, और आपने कहा मुआवजा मिल गया है, मुआवजा के साथ साथ परिवार वालों को सुरक्षा मिला है क्या? परिवार को न्याय कैसे मिले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। हाथरस की बात करी थी, मैं हाथरस की बात लाना नहीं चाहता हूं यहाँ पे। हाथरस में SP को तुरंत सस्पेंड किया गया था, और अभी भी SHO किस प्रकार मामले को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था, हम सब जानते हैं, हम सब देखा है, हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने। नहीं, देखिए अलका जी, मैंने आपकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना था। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप भी बड़ी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप मेरी बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनोगे। हाथरस के SP आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, अब आप हिसार की बात, आपने हिसार की बात की, आपने हाथरस की बात की। देखिए रवि जी, ठीक है अलका जी, जवाब देने दीजिए जल्दी से, संक्षेप में गुरु प्रकाश जी अपना जवाब खत्म करिए। गुरु प्रकाश अपना जवाब खत्म करिए। आपने हिसार से शुरुआत की, मैं अपना जवाब खत्म कर रहा हूं, मगर मुझे अलका जी अपनी बात पूरी करने का मौका दें तो। ठीक है, जवाब खत्म करिए। जो पॉलिटिकल पर्यटन कर रहा है आपका नेतृत्व, तो उसको बंद करिए। आप पॉलिटिकल पर्यटन आपको बंद करिए। पूरा भारत दर्शन लगा हुआ है, और राजस्थान में जो ठीक है अलका जी जवाब दीजिए, अलका जी जवाब दीजिए। सिलेक्टिविटी बंद करिए अलका जी, ठीक है, पूर्वक आग्रह करता हूँ, सिलेक्टिविटी बंद करिए। गुरु प्रकाश जी, ठीक है, अलका जी इतिहास माफ नहीं करेगा अलका जी, इतिहास माफ नहीं करेगा। ठीक है गुरु प्रकाश जी, अब जवाब बनता है, जवाब तो बिल्कुल बनेगा। इस देश के सियासतदानों से हम सवाल पूछेंगे। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस होती है तो सुर कुछ और होते हैं, राजस्थान में जब घटना होती है तो बीजेपी के सुर कुछ और होते हैं। यहां पर जवाब तो बनता है अलका जी। शिकायत करने अगर कोई जाए और उसके बावजूद किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए तो सरकार पे सवाल उठना लाजमी है यहां पर, तो किसी की भी हो।
और सरकार को जवाब देना चाहिए, सवाल उठने चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। खुद भाजपा के प्रवक्ता ने कहा पंचायत बैठ के इसका फैसला कर रही थी और पंचायत ने फैसला कर लिया था कि 5 एकड़ जमीन बाबूलाल जी को मिलेगी। जो मीना जो अपराधी है उन्हें मंजूर नहीं था, उन्होंने एक अपराध किया, उसके साथ सरकार जो है आरोपी के साथ नहीं, योगी आदित्यनाथ की तरफ पीड़ित के साथ खड़ी है। और ये कहते हैं हम पॉलिटिकल टूरिज्म करने जा रहे थे, फिर आप वही बात लेकर के आ रही शर्म हैं। करिए, फिर आप वही बात लेकर संवेदनशीलता राजस्थान पे दिखाइए। फोकस रहिए ना। करोड़ी लाल मीणा भाजपा का राजस्थान पे सांसद, फोकस हमने नहीं रहिए। रोका। आपने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को रोककर राजनीति की, आपने अपराधियों के साथ खड़े रहे, आरोपियों के साथ खड़े रहे, आपने उनको बचाने की कोशिश की, आपने पीड़िता का शव 2:30 बजे चला के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। कांग्रेस से आपकी तुलना नहीं हो सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार में ग्रामीण मंत्री जो थे राठौर, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारे यहाँ पर जो है अपराध हो रहे हैं, तो वो तो राम राज में भी होते थे। थोड़ी तो बेशर्मी दिखाइए। आपने हमारी सरकार को तो आए 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन आप एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो हमारी पेंडेंसी जो का मामले निलंबित है वो 7% है और देश में 23% है और उत्तर प्रदेश में तो 40% मामले निलंबित है। वहां आप दलित नहीं बोलते, यहाँ ब्राह्मण बोलकर आप राजनीति कर रहे हैं। जब वहां कहते हैं कि दलित की गरीब बेटी का बलात्कार हुआ है तो आप इनकार कर देते हैं और यहाँ आप ब्राह्मण कार्ड खेलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। राजनीति धर्म आप लाते हैं। ठीक है, और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। योगिता जी बनी हुई हैं, ए के जैन साहब बने हुए हैं। और ए के जैन साहब, अब मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि लगातार देखिए सियासतदान आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है, बिल्कुल आपको समय दूंगा, लेकिन मेरा सवाल ए के जैन साहब से है और ये जानना बहुत जरूरी है इस पूरे देश के लिए, क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप कहेंगे कि यूपी में ऐसा हुआ, राजस्थान में ऐसा हुआ, लेकिन इन सबके बीच जो केंद्र बिंदु होता है वो होती है इस देश की पुलिस। वो चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो राजस्थान की पुलिस हो। ए के जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो पंडित, वो पुजारी पुलिस के पास पहुंचा था शिकायत करने के लिए। उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार रात को 2 बजे कर दिया जाता है। पुलिस पर भरोसा कहीं नहीं है। वो उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो या किसी और बड़े प्रदेश की, इस देश की पुलिस पे देश के आम नागरिकों को भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, जो घटना राजस्थान में हुई है हाथरस की तरह ही एक बड़ी विभत्स घटना है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। और यदि पुलिस के पास पूर्व में सूचना थी कि कुछ लोग पर कब्जे का प्रयास कर रहे हैं तो निरोधात्मक कार्रवाई, कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। अलका जी ने एक पॉइंट कहा जिसको मैं जवाब देना चाहूंगा। हिसार की घटना में जो राम मेहर करके थे वो सकुशल बरामद कर लिए गए हैं राजस्थान से और वो स्वयं फरार हो गए थे। आज मैंने टीवी चैनल्स पे खबर देखी कि वो बरामद कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। हिसार की पुलिस ने उनको राजस्थान से उठा लिया है। तो ये एक नया मोड़ आ गया है घटना में। तो उनके साथ लूट नहीं हुई थी, वरना मैंने 1-2 चैनल्स पे इसको कहा था कि बहुत ही विभत्स घटना हुई है कि किसी व्यक्ति को लूट के लिए जिंदा जला दिया जाए। रही बात इसकी, इस घटना में मेरा हमेशा से मानना है, क्योंकि मैं पुलिस में रहा हूं, 37 साल मैंने सर्विस की है, बड़ी कठिन परिस्थितियों को हमने जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है झेला है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर एक माहौल बन गया है देश में कि सब जो है वो अपोजिशन पार्टी सब उसको भुनाने का प्रयास करती हैं। इस घटना में भी एनएसए में कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में किसी व्यक्ति को जिंदा जला देना ये बहुत विभत्स घटना है। वो तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो उस क्षेत्र के बीट के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने समय रहते कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की, वहां पर फोर्स की तैनाती क्यों नहीं की, जो कब्जा करने वाले थे उनको बाउंड डाउन क्यों नहीं कराया 5-5 लाख के मुचलकों पे। अगर वो कराते ऐसा समय रहते कार्रवाई होती तो इस प्रकार की घटना से बचा। ठीक है। और लगातार यही देखिए, मैं तो ये सवाल लगातार उठा रहा हूं कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, 2 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए जाते हैं, एसपी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, सरकार कहती है कि हमने त्वरित जो है वो कार्रवाई कर दी। क्या इन कदमों से देश के अंदर से अपराध खत्म होगा? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसके जवाब अभी तक हमें किसी सरकार से नहीं मिली है। हमारे साथ योगिता भी बनी हुई है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक नजरिए से भी इन तमाम केस को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है देश को, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो राजस्थान के करौली की घटना हो। योगिता जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान की बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन हाथरस में एक सामाजिक परिदृश्य जो देखने को मिल रहा है, आरोपी
जिस तरह से आरोपियों का महिमा मंडन वहां पे चल रहा है, जिस तरह से इंसाफ दिलाने के नाम पे एक पीड़ित परिवार पे अब आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि सच मिलना चाहिए। ये जो एक समाज का परिदृश्य है, एक पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और दूसरी तरफ एक गांव हो जाता है। क्या समाज कानून से भरोसा उठ चुका है? क्या अब इस समाज में यह कहा जाएगा कि जो आरोपी कहेंगे वही सच होगा? हमारी एजेंसियां सीबीआई, एसआईटी क्या कर रही हैं? क्या गांव की पंचायतें तय करेंगी? सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन सारे शहर पे यही जाता है और लगातार स्पेशली रेप के मुद्दे पर काम करती आई हूँ। पर एक वोटर भी हूँ मैं वोट करती आई हूँ, तो ऑफकोर्स किसी ना किसी पार्टी को तो वोट करना ही पड़ा होगा सालों से, और मैं भाजपा को वोट करते आई हूँ अब तक। मैं इस बात को चैनल पे इसलिए एक्नॉलेज करी हूँ, मुझे बार बार बोला जाता है आप कांग्रेस का पक्ष रखती हैं, हम तो उसका पक्ष रखते हैं। देखिए, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर सत्ता में बैठी पार्टी के होते हुए अगर कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो निर्भया के टाइम पर राहुल गांधी अगर जंतर मंतर आए थे तो उन्हें हमें यूं भगा दिया था, उनको सत्ता से ही हटा दिया था कांग्रेस को हमने मतलब आम जनता ने, क्योंकि निर्भया के बाद इतना रोष था। आज की डेट में अगर हम भाजपा के खिलाफ कुछ बोलते भी है ना, हालांकि मैं तो निर्भया के बाद स्थितियां क्यों नहीं बदली? मैं यही तो कह रहा हूं कि निर्भया के बाद स्थितियां क्यों नहीं बदली? रवि जी, बोलने नहीं दिया जाता, इतनी ट्रोलिंग होती है। हालांकि मैं वोटर हूँ, मैं खुल के आज चैनल पे बोल रही हूँ, भाजपा की वोटर हूँ। अभी देखिएगा आप कितनी ट्रोलिंग करने लग जाते हैं ये लोग जब महिलाओं के मुद्दे पे बात करें। देखिए, एक विपक्ष अगर वहां गया है तो आप तो फिर आप विपक्ष का मुंह बंद कैसे कर देंगे? फिर बोलेंगे पुअर विपक्ष है। अगर वो आवाज उठा रहा है तो आप भी उठाइए राजस्थान में आवाज उठा के। और हाथरस और करौली की घटना को तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, मैंने अभी आपकी जब डिस्कशन हो रही थी, मैं एनसीआर डाटा गूगल कर रही थी। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को पहले से ही पता थे। इस देश में 80 से लेकर 100 मर्डर होते हैं रोज। मैं रेप की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मुद्दा अलग है। 80 से 100 के बीच में रोज मर्डर होते हैं। वो भाजपा की स्टेट्स में भी होते होंगे, क्योंकि कांग्रेस तो 3-4 स्टेट में है। संक्षेप में, तो क्या उनके मर्डर नहीं होते? जस्ट बिकॉज ये इंसान पंडित था, एक पर्टिकुलर रिलीजन का था, तो वहाँ राजनीति शुरू कर देंगे? क्या लोग शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है, यही जवाब मैं बीजेपी से लूंगा, यही जवाब मैं गुरु प्रकाश जी आपसे लूंगा। तब भी बोल रहे हो निकम्मी सरकार है। ठीक है, ये जवाब मैं गुरु प्रकाश जी से लूंगा। गुरु प्रकाश जी, जब वहां पंडित की बात आई, पुजारी की बात आई, तो जो एक एजेंडा होता है हमेशा बीजेपी का हिंदू धर्म को लेकर, वो सामने आ जाता है। लेकिन राजस्थान को छोड़कर अगर आपको मालूम होगा, यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी विधायक के मामा को सरेआम सड़कों पे गोलियों से भून दिया जाता है। अगर आप राजस्थान पे सवाल उठा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की सड़कों पे कौन हो रहा है? वहां कानून व्यवस्था क्यों चरमरा रही है योगी जी के रहते हुए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसकी हम लोग सख्त से सख्त निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। सवाल ये नहीं उठता है, यहां निंदा करते हैं, वहां आलोचना करते हैं। हमारा बहस बाबूलाल जी पे हो रहा है। पुलिस के पास अग्रिम सूचना थी। पुलिस चाहती तो बाबूलाल जी आज हमारे बीच में हो सकते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर पंचायत के निर्णय को फॉलो अप किया जाता तो बाबूलाल जी आज हमारे बीच में होते। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बात बात पे पॉलिटिकल टूरिज्म करना, भारत दर्शन करना, ये हमारे दल का इस पे कोई विश्वास नहीं, हमारे दल के नेतृत्व पे इस पे कोई विश्वास नहीं है। हम चाहते हैं कि मामले की कार्रवाई हो, और मैं इसमें प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए? प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी अपने भाजपा के सांसद प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए अब तक? नहीं, देखिए ऐसा है, अलका जी मैं आपसे बोल सकता हूँ, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना था। रवि जी, आप डिबेट ठीक है, आप अपना, ठीक है अलका जी, इनको जवाब अपना खत्म करने दीजिए। आपका रिएक्शन इसके बाद होगा। देखिए, हर एक डिबेट की अपनी गरिमा होती है। अलका जी, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उसको फॉलो करें। ठीक है, अगर पुलिस के पास ये जानकारी थी तो पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करी? पहला प्रश्न। पंचायत के निर्णय को क्यों नहीं फॉलो अप किया गया? प्रियंका जी और राहुल जी अब तक राजस्थान क्यों नहीं गए हैं? क्या बारन के लोग, अलवर के लोग और करौली के लोगों में अंतर क्यों क्रिएट करते हैं आप? सिर्फ कांग्रेस शासित के लोग वहां के लोग नहीं है, और जो भाजपा शासित प्रदेश के लोग वहां के लोग हैं। ये सरासर गलत है। गुरु प्रकाश जी, ये सवाल मेरा आपसे है, ये मेरा सवाल है, क्या इस देश की पंचायतें, गांव की पंचायतें क्रिमिनल केस को सॉल्व करेंगी? हाथरस की घटना जिस तरह से देख रहे हैं, एक पूरा गांव 80 जो परिवार हैं वो एक साथ हो गए हैं, 3-4 परिवार एक साथ हैं, 80 लोग जो पंचायत बैठाकर एक फैसला सुना दिया जाता है कि आरोपी जो हैं वो बेगुनाह हैं, परिवार पे आरोप लगा दिए जाते हैं। हमारे देश के एसआईटी, सीबीआई, पुलिस, इन पे भरोसा क्यों नहीं है? बहुत अच्छे। नहीं, देखिए, हम लोग का तो पूरा भरोसा है।
संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह कौन खड़ा करता है? ईडीआई अगर कांग्रेस के खिलाफ बोले तो ईडीआई गलत, सीबीआई बोले तो सीबीआई गलत, कोई भी संस्थान, सुप्रीम कोर्ट तक, अरे भाई इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट तक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। आपने उन्हें अपना राजनीतिक हथकंडा और मोहरा जो बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नहीं, देखिए आप फिर से बोल रही हैं। अलका जी थोड़ा धैर्य रखिए, संवेदनशील मामला है। ठीक है, 10 सेकंड में, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 10 सेकंड गुरुप्रकाश जी, 10 सेकंड जवाब ही दे रहा हूं आपको, मैं जवाब ही दे रहा हूं। देखिए पंचायत एक संस्थान है, ईडी एक संस्थान है, सीबीआई एक संस्थान है। संस्थानों में निष्ठा होनी चाहिए। जब तक इस देश के संस्थानों में लोगों की निष्ठा नहीं होगी, और कांग्रेस पार्टी यही कर रही है, इस देश के संस्थानों पे हमारा विश्वास है, हमारी पूरी निष्ठा है, और उसको डाइल्यूट मत करिए प्लीज। आपका विश्वास है, लेकिन क्या हम लोगों का विश्वास है जानना जरूरी है। अलका जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आखिर में संक्षेप में मेरे पास 20 से 25 सेकंड बचे हुए हैं। राहुल गांधी जी, अलका जी आपसे मेरा आखिर में यह सवाल है, अलका जी मेरा आपसे मेरा आखिर में यह सवाल है कि हाथरस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिद पे अड़े होते हैं, हाईवे पे पैदल चलना शुरू हो जाते हैं, करौली में वो क्यों नहीं पहुंचे? अरे पहुंचना तो दूर, एक ट्वीट भी उन्होंने नहीं किया। अलका जी अरे सुनिए तो सही, हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष में और राजस्थान में सत्ता में, इसलिए वहां नहीं जाएंगे, इसलिए वहां नहीं जाएंगे, वहां सत्ता में। राहुल राजस्थान नहीं गए तो क्या स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री अजय बिष्ट हाथरस गए? क्या सोनिया का, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी अपराधियों के साथ खड़े हैं? राजस्थान अगर नहीं जा रहे तो हाथरस में ये अपराधियों के साथ खड़े हैं। अंदर आप देख लीजिए, हम इनके करोड़ी लाल मीणा जी को नहीं रोक रहे, बिल्कुल ठीक है, एक राजनीतिक बयानबाजी जो है वो चलती रहेगी, लेकिन राष्ट्र की बात में पूरे राष्ट्र को हम यही कह रहे हैं कि इस देश में चाहे बेटियों की सुरक्षा की बात हो, देश के नागरिकों की बात हो, इस पुलिस सिस्टम की बात हो, क्योंकि आम नागरिक का पुलिस सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। क्योंकि सियासतदान यूपी, राजस्थान, बीजेपी, कांग्रेस, आपका रेप, हमारा घटना, ये करेंगे। हमें खुद जागना होगा अगर हमें देश को बदलना है, पुलिस के सिस्टम को बदलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अब